हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी बेहतरीन कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अप टू 47% तक करेक्शन पर अवेलेबल है। तीनों का बिजनेस बहुत ही शानदार है और फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी बहुत ही शानदार बने हुए हैं। तीनों में से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि अपने इंडस्ट्री के पीछे काफ़ी कम्पीट कर रही हैं। यानी अगर आप चाहें तो इनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एक बार खुद से एनालाइज करके इनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से जिन भी कंपनियों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ वो सब लॉन्ग टर्म के लिए ही होती हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आज आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया तो कल से ही आपका पैसा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक कहावत है कि अगर शानदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी का बुरा दौर चल रहा हो तो यही टाइम होता है उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उन तीनों शानदार कंपनियों के बारे में, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। आरबीआई में रजिस्टर्ड यह कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 2016 में एपीएम फिनवेस्ट लिमिटेड के नाम से हुई थी। यह कंपनी हर प्रकार के लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। यह कंपनी बेसिकली इनकम जनरेशन पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर आपको एक इलेक्ट्रिक रिक्शा चाहिए और आप वहां पर जाते हैं तो आप इस कंपनी से लोन को लेकर के रिक्शा को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वैपेबल बैटरीज के लिए भी लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और इस समय कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 47% तक करेक्शन पर अवेलेबल है। इस प्रकार अगर आप चाहें तो इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एक बार खुद से एनालाइज करके इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 2064 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 137 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 141 का है जो कि इसके इंडस्ट्री पी 19 से काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 47% करेक्शन पर अवेलेबल है। इस प्रकार इसमें बाइंग करने का काफ़ी अच्छा चांस बना हुआ है। आरओसी 7% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 6% से ऊपर का बना हुआ है जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 54.5% का बना हुआ है जो कि डिसेंट माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.48 का है जो कि 1 से ज़्यादा है और यह कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट है, बट जितने भी कंपनियां फाइनेंस सेक्टर में काम करती हैं उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होता ही है। कंपनी में DII का स्टेक 13% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 0.01% का बना हुआ है। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 194% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 141% से ऊपर के बने हुए हैं जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। दिसंबर 2022 में जहां पर इसका सेल 10.6 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़कर के 27 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ चुका है जो कि 2.2 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4.5 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली हुई है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 290% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 3900% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इस प्रकार 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज लगभग 40 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी है। इस प्रकार कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेक्टर में काम कर रही है इसके बिजनेस की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। आप चाहें तो इस कंपनी के बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक करेक्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रही है और इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल भी बहुत ही शानदार बने हुए हैं। जी हाँ, कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड।
यह कंपनी वुड कोटिंग और दूसरे डेकोरेटिव पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी सिरका ब्रांड के तहत अपने पेंट्स को सेल करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में वेरियस टाइप के पेंट्स शामिल हैं, जिसमें कि वुड कोटिंग पेंट्स, वॉल कोटिंग पेंट्स, मेटल पेंट्स और ग्लास कोटिंग पेंट्स आते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने उत्पाद को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि इसका प्रेजेंस 85 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1610 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 294 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 33 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 31 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। ROC 25% से ऊपर का, वहीं पर ROE 18% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 67.6% का बना हुआ है, जो कि शानदार माना जाता है। कंपनी के पास डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 231 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 24% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 18% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। कंपनी में DII का स्टेक 0.8% के आसपास का, वहीं पर FII का स्टेक 5.93% का बना हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 में जहां पर इसका सेल 196 करोड़ रुपए के आसपास का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके 264 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा हुआ है, जो कि 28 करोड़ रुपए से बढ़ करके 46 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसका सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़े हुए हैं। कंपनी की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग जुलाई 2019 में ही हुई है और तब से स्टॉक ने हमें 190% के रिटर्न डिलीवर कर दिए हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 32% तक करेक्शन पर अवेलेबल है। ऊपर से यह अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास से ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार इसमें इन्वेस्ट करने का काफ़ी अच्छा मौका बना हुआ है। एक बार जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार बना हुआ है। हमारी थर्ड कंपनी है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 17% तक करेक्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर भी ट्रेड कर रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है डानला टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। 2011 में इस्टेब्लिश यह कंपनी कनेक्टेड कार और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एक ग्लोबल लीडर है। कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रही है। यह कंपनी बड़ी बड़ी कार मेकर्स कंपनी के लिए, जैसे कि टेस्ला, फोर्ड, मारुति सुजुकी आदि के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को क्रिएट करती है। इसका मेन बिजनेस USA में फैला हुआ है। यह कंपनी वेरियस टाइप के सेंसर्स को भी बनाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप कार में बैठते हैं तो वहाँ पर बरसात के होने पर वाइपर्स अपने से चालू हो जाया करते हैं। इसके अलावा अगर आप अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पर ठंडा हो चुका है तो AC का ऑटोमेटिक बंद हो जाना, इस प्रकार यह बहुत सारे इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के उत्पाद में शामिल हैं टाटा लॉगर डायग्नोस्टिक टूल, टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट, बॉडी कंट्रोल यूनिट। कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 901 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1850 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 50 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 75 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। ROC 21% से ऊपर का, वहीं पर ROE 22% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि शानदार माना जाता है। फेस वैल्यू अभी 10 का है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 61.9% का बना हुआ है, जो कि डिसेंट माना जाता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.72 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है।
कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 55% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 45% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी में FII का स्टेक भी 0.12% का बना हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। दिसंबर 2022 में जहां पर इसका सेल 43 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 53 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि एक बढ़िया जंप माना जाता है। वहीं पर इसके प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ गए हैं, जो कि 2.7 करोड़ रुपए से बढ़ करके 6 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़े हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंपनी की यह है कि जून 2023 में जहां पर प्रमोटरों का स्टेक इस कंपनी में महज 49% का था, वहीं पर दिसंबर 23 में बढ़ करके 61% का हो चुका है। यानी कंपनी के प्रमोटरों ने महज 2 क्वार्टर में ही अपने स्टेक को 12% से बढ़ा दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 295% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1850% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 19 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी है। इस प्रकार कंपनी बहुत ही शानदार बनी हुई है, इसका बिजनेस ग्रोइंग है। एक बार जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को खुद से एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपसे बात किया हुआ है, आशा करता हूँ कि आपको उनका बिजनेस समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से जिन भी कंपनियों के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ, वह हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करना है तो आपको शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चलना होगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ बना पाएँ। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।